सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीआईएस कठुमर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं विद्या देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेड़ली के डायरेक्टर मनोज चौधरी जी। हमारे साथ मौजूद हैं विद्या देवी स्कूल के मैनेजमेंट में जितेंद्र सिंह जी और जीआईएस और बीडीएस की फिजिक्स की फैकल्टी बलराम शर्मा जी। तो आज हम सभी यहाँ मौजूद हैं जी टेस्ट के बारे में चर्चा करने के लिए और अपने क्षेत्र के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कुछ उससे संबंधित सवाल आज हम इनसे करेंगे कि इस क्षेत्र में किस तरह के बच्चों को एजुकेशन की ज़रूरत है और हम इस क्षेत्र में कहाँ खड़े हैं, किस जगह हमारा स्टैंड है एजुकेशन के क्षेत्र में। तो मनोज जी, मैं आपसे सबसे पहले आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि जीआईएस कठुमर, जैसा कि आपको पिछले कुछ दिनों से विदित है कि एक टेस्ट कराने जा रहा है जीआईएस कठुमर जी टेस्ट जी, तो उससे संबंधित आप क्या कहना चाहोगे? आपको कैसा लगता है कि जी टेस्ट से हमें कितना मोटिवेट बच्चों को मिलेगा और इससे कितनी बच्चों को फ़ायदा मिलेगा? तो आप थोड़ा सा एक बार बच्चों को बताएं। फ़ायदा तो सर इतना बहुत सारा मिलेगा बच्चों को। जैसा कि हम देखते हैं हमारा जो क्षेत्र है, बाकी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत आगे हैं, सीकर झुंझुनू साइड हुआ या नागौर हुआ या जयपुर वगैरह, जो बड़े शहरों की जो तकनीकी है, आपने बड़ी मेहनत करके उस तकनीकी को, उस अच्छी चीज़ को एक ग्रामीण एरिया या फिर थोड़ा सा अर्बन एरिया मान लो, वहाँ पे आपने इस तकनीक को ला के और इतना बड़ा जो टेस्ट आयोजित कर रहे हो, वास्तव में काबिल तारीफ़ है। मतलब इस तरह के जो है, ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आप जो टेस्ट कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो इतने बड़े लेवल पे, शायद ही मुझे लगता है मेरे संज्ञान में कहीं है नहीं इस तरह का कहीं भी टेस्ट आयोजन होता है। बाकी एक आईआईटी वगैरह के इंस्टीट्यूट वगैरह करते होंगे, पर स्कूल लेवल पे छोटी क्लासेस के लिए 5, 6, 7 इसके लिए और एक ज़मीन स्तर तक पहुंच के आपने वास्तव में ये बहुत ही अच्छा कार्य किया है। और मैं तो कह रहा हूँ अपने क्षेत्र में, एक शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों में एक अलग जग रही है। और मैं कई बार कहीं जाता हूँ तो मैं चर्चा करता हूँ कि भाई जी टेस्ट के बारे में कुछ आइडिया क्या है, तो वो खुद सजा गए बच्चे। वो कहते हैं सर हाँ 29 तारीख को हमारा टेस्ट है और उसमें हम पूरी जी जान से तैयारी कर रहे हैं। इस बहाने बच्चों को, आपके टेस्ट के बहाने बच्चों को सिलेबस की तैयारी करने का पूरा मौका मिलेगा। बच्चे पूरे कॉन्सेप्चुअल के साथ पढ़ेंगे, आपने पूरा सिलेबस डाल रखा है, ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिस तरह क्वेश्चन आएंगे बच्चे उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। मतलब टेस्ट के बहाने हमारे पूरे क्षेत्र में एक पढ़ाई का सा माहौल जागा है। मैं कई जगह गया हूँ और बच्चों ने शादी वगैरह में जाने का भी कैंसिल कर दिया है। मैं कई जगह, नहीं हमारा 29 तारीख को पेपर है और हम सर शादी में नहीं जा रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। एक 6 क्लास का बच्चा था, वो कह रहा था कि मैं शादी में नहीं जाऊँगा, मेरा टेस्ट है, मैं तैयारी करूँगा। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ और फिर मुझे तुरंत आपके बारे में ख्याल आया। मनोज जी ने वास्तव में एरिया में जो ये काम किया ना, बहुत काबिल तारीफ़ किया है कि छोटे से बच्चे में अगर इस तरह की आपने सोच जागृत कर दी, छोटे से बच्चे में, तो मैं कह रहा हूँ 10th और 11th बच्चों की सोच तो बहुत आगे चली जाएगी। और इस तरह का मैं तो कह रहा हूँ समय समय पर, मैं बहुत आभारी हूँ आपका और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो कह रहा हूँ समय समय पर आपको इस तरह से चीज़ें, जैसे आज टेस्ट है या और कोई भी चीज़ें करते रहनी चाहिए, जिससे हमारे पूरे क्षेत्र को लाभ मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, मैं तो बहुत बेहद खुश हूँ। तो एक चीज़ और मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि पहले इस टेस्ट की जो रजिस्ट्रेशन की डेट रखी थी हमने 20 जनवरी रखी थी, लेकिन बच्चों के इस बहुत सारे रुझान को देखते हुए हमने ये 4 दिन के लिए एक्सटेंड और कर दी है। अब बच्चे 24 तारीख शाम 5 बजे तक, यानी कि 24 जनवरी शाम 5 बजे तक giskatumer.com पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत अच्छा कदम साहब। और 29 तारीख को इसका एग्ज़ाम है, ये ध्यान रखें। और सबसे बड़ी चीज़ देखो, जो क्षेत्र के अभिभावक हैं या जितने भी जागरूक हैं, उनका सपोर्ट हमें बहुत अच्छा मिला है इस पर। क्योंकि देखो छोटे बच्चे शायद मेरे हिसाब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं होते, 5th, 6th, 7th, 8th, बिल्कुल, लेकिन गार्जियंस ये हमारे वीडियोस देख के, मैसेज देख के, चर्चा देख के अपने बच्चे को आगे लेकर के आ रहे हैं कंपटीशन के लेवल पर। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो और एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये तो जी टेस्ट की चर्चा हो गई, आप ये बताइए, इस टेस्ट से जैसे बच्चे कंपटीशन लेवल के टाइप का इसमें क्वेश्चन आएंगे और OMR शीट पे आएंगे, ये चीज़ कहाँ तक सही है? क्या बच्चे इसको कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाएंगे तो इसका क्या मतलब, आप थोड़ा सा इसके बारे में और हमें बताएं। देखो सर, ये जो एग्ज़ाम के यही नहीं है कि शिक्षा का ही फायदा मिले, एक अनुभव बच्चों को जो मिलेगा, आप जो टेस्ट और इससे अनुभव किस तरह के, कई बार हम बात करते हैं बच्चे नीट की तैयारी करके एग्ज़ाम देने जाते हैं, IIT देने जाते हैं और वहाँ OMR पता चला कि बाहर आया, अरे सर मुझसे तो OMR में ये मिस्टेक हो गई, मैं क्वेश्चन शेड्यूल ख़राब हो गया मेरे से, या फिर कुछ भरने में रह गया।
पहली बार देखते हैं वो लोग, एनडीए का एग्जाम देने जाते हैं पहली बार, ओएमआर को देखते हैं पहली बार, इस तरह का पेपर पैटर्न देखते हैं, तो वो पहली बार में समझ नहीं पाते हैं और उनका एक चांस खामखा खराब चला जाता है। आपने ये जो टेस्ट किया है रखा है, इसमें जो आप ओएमआर करा रहे हैं, दे रहे हैं बच्चों को और पेपर दे रहे हैं, तो एक तरह से एनडीए के नीट के पेपर का पहले ही उनको अनुभव मिल जाएगा, भरने का तरीका हुआ और एग्जाम को सॉल्व करने का, कौन से क्वेश्चन पहले करने चाहिए कौन से नहीं करने चाहिए। एग्जाम से इस तरह के फायदे भी बहुत हैं। ओएमआर भरना सीखेंगे बच्चे, छोटे से छोटा बच्चा, मैं कह रहा हूँ 6th तक का बच्चा, शायद 5th से किया स्टार्ट आपने, हाँ, तो 5th से ही बच्चा अगर ओएमआर भरना ये सारा सीखेगा और आप हर साल, मुझे उम्मीद है कि आप आगे हर साल कराएंगे, बिल्कुल कराओगे, तो शायद 10th और 12th तक वो बच्चा 5th वाला तो कम से कम परफेक्ट हो जाएगा भरने में और इस तरह का एग्जाम अटेंड करने में, उसका डर है वो भी दूर होगा। तो मुझे तो ये भी केवल पढ़ाई नहीं, इस क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा बेनिफिट महसूस हो रहा है। बाकी आप मतलब इस क्षेत्र के आप भी एक स्कूल चलाते हैं, स्कूल के डायरेक्टर हैं और मोस्टली एक सभी एजुकेशन के लोगों से जुड़े हुए हैं, तो आप भी उन लोगों को भी एक क्या मैसेज देना चाहोगे कि इस तरह के एग्जाम वो कराएं, कंडक्ट कराएं और क्षेत्र को, देखो ये केवल अकेले स्कूल की मतलब फायदा नहीं है, इसमें पूरे क्षेत्र का फायदा है, क्षेत्र का फायदा है ना, हर बच्चे का फायदा है, हर स्कूल का फायदा है। जितना एजुकेशन के क्षेत्र में डेवलपमेंट होगा उससे ही क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा, बच्चों का डेवलपमेंट होगा और बच्चे का डेवलपमेंट है, इसका मतलब परिवार का डेवलपमेंट है, हर चीज का डेवलपमेंट जुड़ा होता है। तो आप क्या मैसेज एक सभी स्कूल के डायरेक्टरों को या एजुकेशन से जुड़े हुए लोगों को देना चाहोगे? स्कूल डायरेक्टर्स और सभी अभिभावक और शिक्षाविद, कई सारे ऐसे हैं जिनके बच्चे बड़े हो गए पर उन लोगों को शिक्षा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, तो मैं उन सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आसपास के बच्चों को उनको अवेयर करें। हमारे पूरे एरिया में अगर इस तरह का एग्ज़ाम के लिए बच्चे तैयारी करके पढ़ेंगे और जागृत होंगे और आप लोग अगर इस एरिया में इस तरह की जागृति फैलाएंगे तो पूरे समुच में एक स्कूल लेवल या एक कठुमर से मतलब नहीं है, कठुमर पूरे प्रक्षेत्र में एक शिक्षा की पहल, लोग जागृत होंगे, यहाँ भी लोगों की नई नई क्रिएटिविटी आएंगी। हमारे जो बच्चे हैं इनको तो लाभ मिलेगा और ये भी आगे चल के इनको कुछ सीख मिली है, ये भी आगे चल के यहाँ इस तरह की कुछ एक्टिविटी करेंगे। तो मैं तो समाज के सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, आपके बच्चे हों तो अपने पड़ोसी, अपने जानकार जो हैं उन बच्चों को आप जागृत करें, टेस्ट के लिए प्रेरित करें। इससे हमारे पूरे एरिया को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा लाभ मिलने वाला है, बड़ा एक नया एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मनोज जी। मैं तो सभी से यही कहना चाहूँगा और सभी को जागृत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस चीज़ के लिए। देखो आप सभी लोगों का मतलब इसमें सपोर्ट है, अगर आप लोगों का सपोर्ट हमें नहीं मिलेगा तो शायद हम इस लेवल तक इस एग्जाम को नहीं करा पाएंगे। तो और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र जी बीडीएस के मैनेजमेंट से। तो मैं जितेंद्र जी से भी कुछ पूछना चाहूँगा, जैसा कि आप फील्ड में हमेशा घूमते रहते हो, आप रूरल एरिया के, ग्रामीण क्षेत्र के, ग्रामीण परिवेश के लोगों से ज़्यादा मिलते जुलते रहते हो, तो आपको क्या लगता है कि उन लोगों से किस तरह की मतलब अपेक्षा है इस टेस्ट से संबंधित या एजुकेशन से संबंधित, तो आप थोड़ा सा बताएं एक बार। देखिए, ये जो जी टेस्ट आप करवाने जा रहे हो 29 तारीख को, तो मैंने देखा कठुमर में ही नहीं, इधर खेड़ली प्रक्षेत्र, महुआ, मंडावर, वहाँ से भी आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन हुए। एक ऐसी बच्चों के प्रति एक बच्चों में जो सजगता आई है उससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आगे भी ये आपकी बार आपने 10 लाख का जो प्राइज रखा है, 10 लाख की जो स्कॉलरशिप रखी है, इसको आगे बढ़ाया जाए और बच्चों में एक बहुत ज़्यादा वो की जाए ना। मैं बिल्कुल बढ़ाएंगे सर, मुझे उम्मीद है बिल्कुल अगले साल बढ़ाएंगे। देखो जो 10 लाख की स्कॉलरशिप रखी है और 1 लाख के प्राइज रखे हैं, इससे हमारा मकसद क्या है? देखो सबसे बड़ा जो मेन मकसद है ये कि जो गरीब बच्चे हैं, जो पैसे की कमी के कारण अपनी एजुकेशन अच्छे स्कूल में नहीं ले पाते, उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। और साथ ही जो हमने कैश प्राइज रखा है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उससे क्या है उनको लगेगा कि हमें कुछ प्राइज मिलेगा, तो उनको इसी से मोटिवेट होंगे कि हम फर्स्ट रैंक पे आए, सेकंड रैंक पे आए, थर्ड रैंक पे आए और उनको कुछ प्राइज मिले, तो आगे भी वो इस तरह की पढ़ाई कंटिन्यू रखें और कंपटीशन के लेवल पर बढ़ें। मैं तो सर ये कहना चाहूँगा सभी बच्चों को भाग लेना चाहिए। इससे मतलब नहीं है कि भाई हम फर्स्ट पे आएंगे नहीं आ पाएंगे, हो सकता है आप स्कॉलरशिप वाले में आ जाएँ। 10 लाख की स्कॉलरशिप है, आपको जो है स्कॉलरशिप मिलेगी, पढ़ाई अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा। तो मतलब ये नहीं है कि भाई टॉपर बच्चे ही, बाकी के बच्चों को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, एग्ज़ाम अटेंड करने का फ़ायदा मिलेगा, पढ़ाई के लिए मानसिकता तैयार होगी।
तो अब बाबा से कह रहा हूँ पढ़ाई के लिए बच्चों की मानसिकता तैयार होगी, हो सकता है बच्चे का स्कॉलरशिप वाले में इसमें तो काफ़ी सारे चांस हैं, क्योंकि इन्होंने बड़ी मोटी रकम रखी है। मैं तो खुद पढ़ के आश्चर्य में रह गया कि इतनी बड़ी मोटी रकम और अपने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें शायद आ सकते हैं। 10 लाख। तो जो ये 10 लाख की स्कॉलरशिप जो हमने रखी है ना, इससे मतलब बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगी। साथ ही साथ देखो आप लगभग 5 से 6 हज़ार बच्चे इसमें रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ओहो। रोजाना का रोजाना मतलब रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे आए या स्कॉलरशिप में आए उन्हीं को फ़ायदा मिले। फ़ायदा इसमें सभी का है। जो बच्चा हर इस एग्ज़ाम को देगा कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेके जाएगा। और सबसे बड़ा जो फायदा है ना इसमें ये है कि आपका कोई नुकसान नहीं है। यही सबसे बड़े फायदा है आपका। हाँ, सही बात है। तो जो बच्चा आएगा इसका कोई कॉस्ट नहीं है, 0 फीस रखी है हमने। तो कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएगा यहाँ से, कुछ मतलब खोकर नहीं जाएगा। तो सबसे बड़ा तो मैं तो कहता हूँ यही फायदा है। अगर 1% भी अगर बच्चा सीख रहा है तो वो बच्चे के लिए बेनिफिट ही है। और एक नया एक्सपीरियंस इस तरह का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कक्षा 5th से लेकर कक्षा 11th तक के बच्चे देंगे। पहली बार मेरे हिसाब से शायद इस तरह के एग्जाम कभी बच्चों ने नहीं दिए होंगे। एक पहली बार एक पहल की है और मैं तो ये आशा करता हूँ कि हमने जैसे पहल की है और भी सभी लोग इस तरह की पहल करें और बाकी और सब बच्चों को बार बार मौके मिलते रहे इस तरह के। तो इसी कड़ी में हमारे साथ हमारे फिजिक्स के फैकल्टी बलराम सर मौजूद हैं। तो सर आपको क्या लगता है, जैसे 11th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, यहाँ से जा कर के कठुमर से जा कर के वो बाहर जाते हैं जैसे कि IIT की तैयारी के लिए, नीट की तैयारी के लिए, तो जो हमारा जो 11th 12th का जो फाउंडेशन है हम उसी तरीके से हम कराते हैं। तो इस तरह के एग्ज़ाम नहीं होते लेकिन, और वहाँ जब वो देते हैं तो उनको वही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, OMR पे आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र के बच्चे पिछड़ जाते हैं। तो इसी सबको मद्देनज़र रखते हुए हमने इस तरह की एक पहल की है। तो आपको क्या लगता है बच्चों को कितना फ़ायदा होगा इससे और कहाँ कहाँ बच्चे इसमें सफलता ले सकते हैं? देखो, जैसे अपना जो एरिया है अक्सर ग्रामीण एरिया है, इसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारा काम है इस टैलेंट को थोड़ा सा सर्च करके बाहर निकालना है। तो यहाँ के जो बच्चे 12th पास करने के बाद में जब कोचिंग पे जाते हैं ना, तो वो और लोगों के बजाय थोड़ा सा पीछे रहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो इन चीज़ों में थोड़ा सा कम भाग लेते हैं। जैसे अपन बड़ी जगह की बात करें, आपने बताया था कि जैसे सीकर झुंझुनू साइड में, जयपुर साइड में ये टेस्ट आम बात है, लोकल टीम बहुत होते रहते हैं, अपने परिक्षेत्र में नहीं करवाते हैं। आपने ये पहल की है, ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ से बच्चे जो सीख करके जाएंगे उसका बेनिफिट निस्संदेह उनको आगे मिलेगा। प्लस इस टेस्ट का सबसे बढ़िया जो पॉइंट है वो है कि जो मध्यम परिवार के लोग हैं या गरीब परिवार के लोग हैं, जो उचित शिक्षा नहीं दिला पाते हैं अपने बच्चों को, बढ़िया स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते हैं, वो इस स्कॉलरशिप के माध्यम से जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं वो निकल के बाहर आ सकती हैं, है ना। और उनको इसका बेनिफिट जीवन पर्यंत आगे तक मिलेगा। किसी भी बच्चे को यदि उचित प्लेटफॉर्म ना मिले तो वो इंटेलिजेंट होते हुए भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता है जहां तक उसको वास्तव में पहुंचना चाहिए। तो GIS टेस्ट के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि बहुत से बच्चे ऐसे निकल के आएंगे जो उचित फीस देकर या बढ़िया संसाधन से अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पा रहे हैं, और जिस जी टेस्ट की स्कॉलरशिप से वो अच्छे स्कूलों में अच्छे स्कूल में एडमिशन ले पाएंगे। देखो, जो हमने इस टेस्ट की जो टैगलाइन रखी है ना, वो सबसे यही रखी है कि प्रतिभा आपकी, तारा सेंगे हम। यानी कि अगर आप में प्रतिभा है तो आप एक बार हमारे पास आइए, मौका लीजिए। हम पूरी तरीके से आपके साथ मिलकर इस एजुकेशन के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में आपके साथ काम करेंगे और उम्मीद रहेगी आप और हम सब मिलकर काम करेंगे तो उस स्तर तक आपको पहुंचा सकें जहां तक आपका लेवल है, और कोशिश करेंगे आपका लेवल से एक स्टेप ऊपर आपको हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हो गई जी टेस्ट की बात। साथ ही साथ मनोज जी, मैं आपसे एक चीज़ और करना चाहूँगा। यहाँ के जो क्षेत्र है, अभिभावकों में थोड़ा सा मतलब अभी पढ़ाई के प्रति ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनमें अवेयरनेस कम है, कम जागरूक हैं। तो इस पर और आप थोड़ा सा अभिभावकों को बताएं कि आप अपने बच्चों के साथ मिलकर काम करें, एजुकेशन से जुड़कर रहें। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में और थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूँगा मैं। यहाँ हम ये विद्यालय चलाते हैं और जगह जगह जाते रहते हैं, तो हमने एक कमी बड़ी महसूस की है। मैं अभिभावकों से निवेदन करना चाहूँगा, आप अपने बच्चे को समय दें और अपने फालतू के कामों को त्याग के बच्चों को समय देकर उसके पास बैठें, उसकी समस्याएं सुनें, उसके मनोबल को बढ़ाएं। अगर बच्चे को आप शुरुआती दौर में, साल का जो प्रारंभ होता है उस दौर में आप बच्चे के साथ 1-2 महीने बैठ गए और आपने बच्चों को पुश करके पढ़ाई में निरंतरता ला दी, तो एक बार को आप हट भी जाएंगे तो उसकी निरंतरता बनी रहेगी। हम बच्चों को कई बार हमारे पैसे को अनर्गल जगह खर्च कर देते हैं, बच्चे हमारे धन की कमी के कारण सही जगह नहीं पढ़ पाते हैं।
हमें अनर्गल खर्चे रोक के और बच्चों को सही शिक्षा दिलाने की दिशा में हमें पैसे को खर्च करना चाहिए। बहुत सारे अनर्गल खर्चे उनको रोकें और समय दें, बच्चों को बैठ के पढ़ाएं, विशेषज्ञों से सलाह लें, बच्चे को क्या कराना है, इस तरह की चर्चाएं मेरे हिसाब से करते रहें। मैं ये कहना चाहूँगा थोड़ा सजग रहें और पूरा ध्यान अपने बच्चों पर केंद्रित करें पढ़ाई के लिए। ये अपने क्षेत्र के विकास के भी काम आएगा और आपके बच्चे के विकास के काम आएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ने आज समय निकालकर GIS के प्लेटफॉर्म पर आए। तो आप सभी से एक बार मैं बता दूं कि 29 तारीख, ये याद रखें, 29 जनवरी को ये टेस्ट होने जा रहा है और 24 तारीख शाम 5 बजे तक इसके रजिस्ट्रेशन आपको खोल दिए गए हैं। साथ ही साथ 25 तारीख से ही इसके आप एडमिट कार्ड वहीं से जहां से आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसी साइट giskathumer.com से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।